हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NIE चेन्नई रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 23 प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 15,800 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। जबकि जॉब लोकेशन आपका राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, कोयम्बटूर, थोडुकुडी, चेन्नई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, दिल्ली, न्यू दिल्ली होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, प्रोजेक्ट सेमी स्किल्ड वर्कर, जूनियर मेडिकल ऑफिसर या कंसल्टेंट नॉन मेडिकल और प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट के लिए एक वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 लैब के लिए, तो इसके लिए 4 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 के लिए 3 वैकेंसी है। प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है। वहीं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट मेडिकल या नॉन मेडिकल, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C मेडिकल, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B नॉन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B नॉन मेडिकल के लिए एक वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट 1 पोस्ट की, तो इसके लिए 2 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10th, 12th डिग्री, MBBS, ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, DMLT, MD, DNB, MPH, MAE या फिर PhD कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पोस्ट वाइज, तो प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स और प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रोजेक्ट सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है। वहीं जूनियर मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट नॉन मेडिकल के लिए जिन कैंडिडेट्स ने MBBS डिग्री, MPH या PhD कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है। वहीं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 3 लैब के लिए आपका 12th के साथ साथ DMLT किया होना जरूरी है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 के लिए आपका क्लास 10th पास किया होना जरूरी है। प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट के लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट मेडिकल या नॉन मेडिकल के लिए आपका मास्टर्स डिग्री या फिर MD या DNB किया होना जरूरी है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C के लिए मेडिकल के लिए आपका MBBS, MD, DNB या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया होना जरूरी है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B नॉन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B नॉन मेडिकल की बात करें तो इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री किया होना जरूरी है। वहीं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट 1 पोस्ट के लिए आपका MBBS, MD, DNB, MPH, MAE या फिर PhD किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर स्टैटिस्टिक्स और प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 32,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। प्रोजेक्ट सेमी स्किल्ड वर्कर के लिए आपको मिल जाएगी 15,800 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। जूनियर मेडिकल ऑफिसर या कंसल्टेंट के लिए आपको मिल जाएगी 60,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट के लिए आपको मिल जाएगी 31,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 लैब के लिए आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 2 के लिए आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपको मिल जाएगी 31,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए आपको मिल जाएगी 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C मेडिकल के लिए आपको मिल जाएगी 64,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 48,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट 1 पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 1,50,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 70 वर्ष या उससे कम है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 6 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 17 मार्च 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो सब हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।